स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। नमस्कार। लेकिन आज मुनाफे की चकाचौंध पर फोकस नहीं है। हाँ, बल्कि उस चीज पर जो शायद ज्यादा जरूरी है। अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पूंजी को बचाए रखना। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से कुछ बड़े काम के पॉइंट्स हैं जो यही बताते हैं कि ट्रेडिंग में टिके रहना है तो सिर्फ पैसा बनाना नहीं, उसे संभालना भी आना चाहिए। हाँ, तो आज की हमारी ये पड़ताल, इसका मिशन क्या है? ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट, खासकर ये जो 2% नियम है जी, इसको समझना और ये जानना कि लंबी रेस में ये क्यों इतना जरूरी है। करें शुरू? बिल्कुल। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि नए ट्रेडर्स आते हैं बड़े सपने लेके, हाँ, लेकिन अगर कोई सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो उनका सफर वो अक्सर बहुत छोटा रह जाता है। सबसे बुनियादी बात जो समझनी है वो ये कि ट्रेडिंग में नुकसान होगा, ये मुमकिन ही नहीं कि नुकसान ना हो। ये तो खेल का हिस्सा है। एकदम। सवाल ये है कि आप उस नुकसान को कितना छोटा रखते हैं, कितना लिमिट करते हैं। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो नए ट्रेडर्स आमतौर पर क्या गलती कर बैठते हैं? जैसा स्रोत में भी इशारा है, शायद अपना सारा पैसा एक ही दांव पर लगा देना। हाँ, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की। यहीं पर वो 2% नियम काम आता है। बिल्कुल, ये एक तरह की गाइडलाइन है जिसे कई अनुभवी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अच्छा। मतलब सीधा सा है, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी जो कुल ट्रेडिंग कैपिटल है ना, हाँ। उसका 2% से ज्यादा का जोखिम नहीं लेना है, कभी नहीं। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 2000 रुपए हैं। ठीक है, तो ये 2% नियम क्या कहता है? उस केस में उस ट्रेडर को किसी एक ट्रेड पर $40 यानी 2000 का 2%, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होने देना है। अच्छा, सिर्फ $40 का रिस्क एक ट्रेड पर? जी। और स्रोत तो ये भी कहता है कि शुरू में शायद इसे 1% यानी सिर्फ $20 तक रखें तो और भी अच्छा है। $20? हाँ, सुनने में शायद ही बहुत एक्साइटिंग ना लगे, 20 या $40 रिस्क। हाँ, लगता है कि इससे क्या बनेगा। लेकिन अपनी पूंजी बचाने का ये सबसे पक्का, सबसे सेफ तरीका है। ठीक है, तो ये अधिकतम नुकसान की लिमिट $40 तो तय हो गई, पर ये कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर खरीदने हैं? मतलब यहीं पर पोजीशन साइजिंग आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा, पोजीशन साइजिंग, यानी कि अपने रिस्क लिमिट के अंदर रहते हुए कितने शेयर्स खरीदने हैं। हाँ। और पोजीशन साइजिंग तय करने से भी पहले एक और बहुत जरूरी काम है। वो क्या? अपना एग्जिट पॉइंट यानी स्टॉप लॉस तय करना। अच्छा, ट्रेड लेने से पहले? बिल्कुल, ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कहां पर नुकसान काटकर बाहर निकलूंगी। और ये फैसला हवा में नहीं लेना है। चार्ट देखो, प्राइस एक्शन देखो, कोई पिछला सपोर्ट लेवल हो शायद, उसके आधार पर तय करो, अंदाजे पर नहीं। ठीक है, स्रोत में एक उदाहरण भी है। मान लीजिए कोई स्टॉक $10 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक। और विश्लेषण कहता है कि $9 एक सही स्टॉप लॉस लेवल है। ओके। तो इसका मतलब हुआ कि प्रति शेयर आपका $1 का रिस्क है। $10 से एंट्री, $9 से एग्जिट। हाँ, $1 पर शेयर रिस्क। बिल्कुल। अब अगर आपकी वो अधिकतम नुकसान की लिमिट $40 है, हाँ, और प्रति शेयर $1 का रिस्क है, तो आप $40 को $1 से डिवाइड करके 40 शेयर खरीद सकते हैं। एकदम सही, 40 शेयर। अब अगर ट्रेड गलत हो भी गया, स्टॉक $9 पर आ गया, तो आपका कुल नुकसान कितना हुआ? $40 ही हुआ, जो मेरे 2% नियम के अंदर है। एग्जैक्टली। और अच्छा, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस थोड़ा और पास होता, $9.5 पर, यानी सिर्फ 50 सेंट का रिस्क पर शेयर, तब आप $40 को 50 सेंट से डिवाइड करते तो 80 शेयर खरीद सकते थे। हाँ, 80 शेयर। लेकिन यहीं पर एक जाल है, एक लालच। कैसा लालच? स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है। सिर्फ इसलिए कि आपको ज्यादा शेयर खरीदे हैं, अपना स्टॉप लॉस जबरदस्ती नजदीक मत लाइए। अच्छा। स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वाकई लगता है कि हाँ, अब ये ट्रेड का लॉजिक फेल हो गया है। मतलब स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से तय हो, ना कि कितने शेयर खरीदने उसके हिसाब से। अब बिल्कुल ये नहीं कि मुझे 100 शेयर लेने हैं तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल पास चिपका दिया, वो गलत है। लेकिन फिर वही बात, ये $40 या $80 का रिस्क, ये सुनने में बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं लगता। लगता है कि अरे इतने कम से क्या होगा? क्या ये 2% रूल कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव नहीं है? कहीं इससे बड़े मुनाफे के मौके छूट तो नहीं जाते? लंबी अवधि में ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ट्रेडिंग ना वो एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। हाँ, ये सुना है मैंने। आप एक ट्रेड में 20% कमा सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर अगले ही ट्रेड में 30% गवा दिया तो आप तो नुकसान में चले गए ना। सही बात है। बस एक बड़ा नुकसान, वो आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है।
और कई बार तो आपको खेल से ही बाहर कर सकता है। ये बात तो है। इसीलिए अपने डाउनसाइड को, अपने संभावित नुकसान को लिमिट करना, उसे बचाना, ये सबसे जरूरी काम है। कैपिटल को बचाना, उसे प्रोटेक्ट करना, यही एक लंबे और सफल ट्रेडिंग करियर की नींव है। बिल्कुल। मतलब ये नींव बनाने के लिए जो जरूरी बातें अभी समझी, संक्षेप में कहें तो जी, स्रोत का सार यही है कि ट्रेडिंग में आप कितनी बार सही होते हैं ये उतना जरूरी नहीं, हाँ, जितना ये कि जब आप गलत हो तो कितना कम खोते हैं। एकदम सही कहा आपने। पूंजी बचाना, ये ट्रेडिंग का सबसे पवित्र नियम माना जाता है। इसे गांठ बांध लेना चाहिए। हाँ, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अगर ये रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांत इतने लॉजिकल हैं, इतने जरूरी हैं, तो फिर असल ट्रेडिंग के गर्मा गर्मी में, उस दबाव में इनका लगातार पालन करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ अनुशासन मतलब डिसिप्लिन की कमी है, या फिर इसमें हमारी भावनाएं, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है? शायद दोनों का मेल हो। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।